नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 23 मई मंगलवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। विक्रम विश्वविद्यालय के फर्जी पीएचडी कांड में लोकायुक्त की जांच। नानाखेड़ा पुलिस ने 5 बदमाशों का जुलूस निकाला। खदान संचालक ने दी गोली मारने की धमकी। पिता को याशी से रोका तो बेटों की पिटाई की। उज्जैन से होकर गुजरेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। विक्रम विश्वविद्यालय में हुए फर्जी पीएचडी कांड की परतें अब खुलने लगी है। मामले में विभागीय जांच के बाद अब लोकायुक्त भी अपनी तहकीकात कर रहा है। मंगलवार को विक्रम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। जांच के आगे बढ़ने पर कुलपति और आरएससी कमेटी के मेंबर भी लोकायुक्त कार्यालय तलब किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में पीएचडी कांड मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मंगलवार को कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक और सहायक कुल सचिव रमेश रघुवंशी लोकायुक्त कार्यालय में बयान दर्ज करवाने पहुंचे। शिकायतकर्ता बबलू खींची को भी मामले में बयान के लिए बुलाया गया था। इस चर्चित मामले में जुलाई 2022 में लोकायुक्त को शिकायत की गई थी। तब से लेकर अब तक लोकायुक्त और विक्रम विश्वविद्यालय के बीच पत्राचार किया जा रहा था। लोकायुक्त ने मामले से संबंधित कागजात मांगे थे, जिसके अवलोकन के बाद जांच यहां तक पहुंची है। मंगलवार को कुल सचिव के बयान के बाद मामले में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों के अनुसार कुल सचिव प्रशांत पौराणिक पीएचडी कांड से अनजान भरे नजर आए और सारा ठीकरा रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों के सिर फोड़ दिया। अब संभवतः आरएससी के अध्यक्ष पी.के. वर्मा सहित सदस्य गणपत अहिरवार और वाई.एस. ठाकुर से भी पूछताछ की जा सकती है। गौरतलब है कि पीएचडी कांड सामने आने के बाद जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक 12 आंसर शीटों में गड़बड़ी मिली थी। इसके बाद जांच कमेटी को भंग कर दिया गया था। कांग्रेस नेता बबलू खिची इस मामले को लेकर लोकायुक्त पहुंचे और विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब देखना यह होगा कि लोकायुक्त जांच में कौन दोषी पाया जाता है और किसे क्लीन चिट दी जाती है। अभी 1-1.5 साल पूर्व पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम में घोटाला हुआ था, जिसमें आंसर शीट में डबल गोले मंगा के अपने चहेतों को पास किया गया था। उसकी लोकायुक्त में मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। कुल सचिव द्वारा पद का दुरुपयोग करके उन सभी बच्चों की कोर्स और परीक्षा करवा ली गई। जांच समिति बनी थी कुलपति और रजिस्ट्रार द्वारा। जांच समिति में प्रमाणित हुआ था कि 12 OMR सीट ऐसी थी जिसमें डबल गोले हुए थे। तो जांच समिति पे दबाव बनाकर 8 महीने पूर्व जांच समिति से इस्तीफा दिलाया। आज तक जांच समिति नहीं बनी। तो मेरे द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। उसमें आज रजिस्ट्रार की पेशी थी और भी अन्य जिन लोगों ने यह भ्रष्टाचार करा उनकी पेशी होगी और इन पर प्रकरण दर्ज होगा। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध वसूली के लिए आम जन को धमकाने वाले 5 आरोपियों का जुलूस निकाल दिया। एक आरोपी से पुलिस ने पिस्टल सहित 3 राउंड भी जब्त किए हैं। इनमें से 3 बदमाशों के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। रविवार को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत शनि मंदिर के पास चाय की दुकान संचालित करने वाले लाल सिंह ने 2 बदमाशों के खिलाफ अवैध वसूली करने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर राजीव गांधी नगर निवासी संजय पिता चंद्र सिंह और आगर रोड निवासी चंचल उर्फ चवन्नी पिता बद्री लाल को गिरफ्तार किया था। चवन्नी के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 30 अपराध दर्ज हैं। इसी तरह सोमवार रात इंदौर रोड स्थित मेघदूत ढाबे के मैनेजर जय बघेल ने भी 3 आरोपियों के खिलाफ शराब और रुपयों की मांग करने की शिकायत की थी। पुलिस ने नागू पिता गोकुल सिंह राजपूत निवासी कोकला खेड़ी, ग्राम जरखोदा निवासी राहुल पिता बुरखी लाल और जावेद पिता सरदार शाह निवासी निनोरा को गिरफ्तार किया है। इनमें से नागू कुख्यात बदमाश है, जिससे पुलिस ने 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। नागू पर 21 और राहुल पर 17 अपराध दर्ज है। सभी आरोपियों का पुलिस ने क्षेत्र में जुलूस निकालकर संदेश दिया कि जो भी अपराध करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। आज थाना नानाखेड़ा में गुंडा विरोधी अभियान के अंतर्गत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर पूर्व में काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड थे। आड़ीबाजी तथा अवैध वसूली की कार्रवाई करते थे। इन्हें धारा 458, 327 और 25-27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 1 पिस्टल और 3 राउंड भी जब्त किए गए हैं और जिन्हें आज कोर्ट पेश किया गया है।
गिट्टी मुरम व्यापारी ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर खदान संचालक के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। व्यापारी ने उचित कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल श्री राम नगर निवासी पंकज पिता सुरेश चंद्र कृष्णानी मंगलवार को एसपी ऑफिस में हुई जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने खदान संचालक मानस जिंदल पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पंकज के मुताबिक उसने सोमवार को मुरम खरीदने के लिए मनोज जिंदल को फोन किया था। इस बीच उनसे कुछ कहासुनी हो गई। इसकी जानकारी देने के लिए पंकज ने मनोज जिंदल के पुत्र मानस जिंदल को फोन लगाया तो उन्होंने पंकज को गोली मारने की धमकी दी। इसके चलते पंकज मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचा और आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में जब मानस जिंदल से मोबाइल पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि पंकज कृष्णानी से उनके मुरम का सौदा नहीं पड़ पाया, इसलिए वे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये एक मनोज जिंदल है, खदान मालिक। उसने मुझे कल मैंने उसको कॉल किया, उसने मुझे कॉल पे दुर्व्यवहार किया। उसके पश्चात मैंने उसके लड़के को फ़ोन लगाया तो उससे मैंने बात की कि आपके पिताजी ने मुझसे फ़ोन पे दुर्व्यवहार किया, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी उनके लड़के ने, और कहा हम यूपी वाले हैं। तो यूपी वाले हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने यूपी वालों को अलग से लाइसेंस दिया है कि मध्य प्रदेश में आके आप मध्य प्रदेश वालों को गोली मारोगे। इसी प्रकार इसी कारण आज हमने एसपी साहब को आवेदन दिया है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसके पश्चात कल शाम को उनके मुनीम द्वारा मेरे साथियों से मेरे घर का पता पूछा गया है। क्या कारण रहा जो आपको जान से मारने की धमकी दिया? कारण ये नहीं, उनका दुर्व्यवहार है। वो व्यापार कर रहे हैं, उनसे माल खरीदने के लिए फ़ोन लगाया था, इसी कारण उन्होंने मुझसे दुर्व्यवहार किया। कितना समय से कुछ आपको? कोई समय कुछ नहीं, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए उस बात को। पहली बार मैंने कॉल किया था, उनके लड़के को किया था, उसके बाद उनका पलट के कॉल आया मेरे पास मनोज जिंदल जी का, पंकज कृष्णानी। अय्याशी करने से रोकना एक पिता को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने ही बेटों पर हथियार से हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बड़नगर तहसील के ग्राम पलवा में राधेश्याम परमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके पुत्र हितेश परमार ने बताया कि सोमवार को उसके पिता राधेश्याम परमार किसी अनजान महिला को घर लेकर आए थे। जब उसने और उसके भाई प्रेम परमार ने इसका विरोध किया तो पिता ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसमें हितेश परमार को सिर में गंभीर चोट आई है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में इंगोरिया थाने में केस दर्ज करवाया है। मेरे पिताजी के अवैध संबंध चलते हैं। वो पहले भी किसी अनजान महिला के साथ घर लेके आ चुके हैं, और बाहर भी मैंने सुना है कि बाहर भी जाते हैं वो किसी महिला के साथ में। सूचना मिली थी ऐसी। मुझे रात में किसी एक दोस्त है मेरा परिचित, उसने कॉल करके बताया कि तेरे पिताजी किसी अनजान लड़की को लेके आए हैं। फिर मैंने घर वालों से पूछा, मैं गाड़ी लेके बाहर गया था, ड्राइवरिंग करता हूँ। मैं जब घर पे आया तो दरवाज़ा लगा हुआ था। फिर मैंने पास पड़ोस वालों को बुलाया, 2-3 जनों को, देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। और पड़ोस में सो रहे थे घर पे दादाजी अंकल जी, उनको भी जगाया। तो उन लोगों ने भी विरोध जताया कि ये इसकी लाइफ है, कुछ भी करे, तुम लोगों को क्या करना। मैंने कहा फिर भी बताओ ये कौन है, तो कि ये मेरी मिसेस है। पापा ने ऐसा बोला कि ये इसकी मिसेस है, और दादाजी बोले ये कुछ भी करे, इसकी लाइफ है, इसकी औरत है। जिन लोगों के साथ मारपीट करी इसका विरोध करने का? इसका विरोध उन लोगों ने करा और मेरे ऊपर हमला किया। भाई के ऊपर भी हमला किया। भाई के ऊपर लाठी से करा, मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से करा। उंदी कुल्हाड़ी से लग गया मेरे को सिर में। और गाँव में पलवा में घर पे। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए। महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए। शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए। एसी, नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ में। साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505।
इंदौर से चलकर त्रिवेंद्रम तक जाने वाली विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन उज्जैन होकर गुजरेगी। यह ट्रेन इंदौर, देवास, उज्जैन, शुजालपुर, रानी, कमलापति, इटारसी, बैतूल एवं नागपुर होते हुए कन्याकुमारी, मदुरई, रामेश्वरम, तिरुपति एवं त्रिवेंद्रम स्टेशनों से होती हुई जाएगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC द्वारा मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो 29 मई को इंदौर से श्री रामेश्वरम तिरुपति दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन देवास, उज्जैन, शुजालपुर, रानी, कमलापति, इटारसी, बैतूल और नागपुर स्टेशनों से होती हुई जाएगी। 9 रात और 10 दिनों की इस यात्रा में पैसेंजर्स को कन्याकुमारी, मदुरई, रामेश्वरम, तिरुपति एवं त्रिवेंद्रम के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इकोनॉमी श्रेणी के लिए प्रत्येक पैसेंजर को 18,700 रुपए और स्टैंडर्ड श्रेणी के लोगों के लिए 28,600 रुपए का खर्च उठाना होगा। देश में इन दिनों हिंदुत्व का मुद्दा छाया हुआ है, चाहे राजनीति हो या फिर हो फिल्म। सनातन धर्म से प्रभावित होकर कई गैर हिंदू घर वापसी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उज्जैन में भी 4 लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। दरअसल संतों का सानिध्य मनुष्यों को जीने की नई राह दिखाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गंगा घाट स्थित मौन तीर्थ पीठ में देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले ईसाई धर्म के 4 व्यक्तियों ने मौन तीर्थ पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर डॉक्टर सोमनानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में सनातन धर्म अपनाया। विधि विधान से शुद्धिकरण के साथ चारों को सनातन धर्म में प्रवेश करवाया गया। महामंडलेश्वर सोमनानंद गिरी जी ने बताया कि सनातन धर्म अपनाने के बाद हेमंत पॉल अब हेमंत प्रजापति बन गए। वहीं डेनियल अब रविंद्र कुमार, रमेश मसीह अब अमलेश कुमार और पीटर का नाम धर्म अनुसार प्रदीप कुमार हो गया। सभी ने महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर सोमनानंद जी महाराज एवं उपस्थित अन्य साधु संतों का आशीर्वाद लेकर नए जीवन की शुरुआत की। ये लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हमारी कथा से बहुत प्रभावित हैं। इन्हें सनातन के विषय में सब जानकारी दी तो इनका मन हुआ, ये 3-4 पीढ़ी इनकी गुजर चुकी हैं, मतलब 3 पीढ़ी से शायद ये ईसाई धर्म में चले गए थे। अब वो किस लालच में चले गए थे, किस दबाव में चले गए थे, पता नहीं। पहले के लोग कोई ऐसे रहे होंगे, लेकिन अब पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उन्होंने विचार किया कि साहब हम कन्वर्ट हुए थे तो अब हम वापस सनातन में लौटना चाहते हैं। तो वो यहाँ आए थे, उन्हें हमने पंचगव्य और प्रायश्चित कर्म करा के, दशविध स्नान करा के, जो हमारे यहाँ शुद्धि होती है वो शुद्धि करके और उन्हें फिर मंत्र दे दिया। वो सनातनी परंपरा में एक प्रोसेस रहती है, जो 1 महीने पहले जो कोर्ट में आवेदन देना पड़ता है, वो प्रोसेस होगा पूरी। हमें नहीं पता इन लोगों ने दिया है कि नहीं दिया है, क्या किया है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम सनातनी होना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रिया होती है सनातनी बनाने की, वो प्रक्रिया हमने कर दी। कितने समय से आपके पास आ रहे थे, कितने लोग हैं और क्या कुछ विचार इनके दिल में एकदम अचानक आया? नहीं, अचानक नहीं आया, काफ़ी समय से जो है ये हमारे संपर्क में भी हैं और हमारे एक मौन तीर्थ पीठ के समरसता प्रमुख हैं, राष्ट्रीय समरसता प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रमुख तो विद्यासागर उपाध्याय, उनके माध्यम से लोग हमारे संपर्क में जुड़े हैं। सोमवार शाम रूट नंबर 3 के मैजिक चालकों की बैठक चामुंडा माता मंदिर स्थित उद्यान में हुई। इसमें मैजिक चालकों ने कई समस्याओं पर मंथन किया। दरअसल नानाखेड़ा से इंदिरा नगर रूट नंबर 3 पर करीब 60 मैजिक चलते हैं। इनके चालकों का कहना है कि आरटीओ ने जो चालान बनाए हैं वह 20 से लेकर 30 हजार रुपए तक के हैं, जिन्हें एक मुश्त में भरना मुश्किल है।
ऐसे में चालान की राशि को किश्तों में लेने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने ई रिक्शा चालकों पर क्षमता से अधिक सवारियां ले जाने की बात कहते हुए लगाम लगाने की बात कही है। इस दौरान मैजिक चालकों ने नए संगठन का गठन भी किया, जिसका अध्यक्ष जीतू ठाकुर को चुना गया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक यादव को संरक्षक बनाया गया है। हमारा ये है कि जो ई रिक्शा चल रही है इनको कॉलोनी का दे रखा है। जो भी गाड़ी घोड़े की है, जैसे दरगाह मंडी अंदर सेंट पॉल स्कूल से लाके दरगाह मंडी छोड़ो, ये सिटी में चल रही है। और जो हमारे सिग्नल है जाके चालान आ रहे हैं 20-20, 40-40, हमें रियायत दिया जाए कि 5 चालान भर दो, 10 भर दो। और जैसे स्टाफ बोर्ड लगाया जाए कि जहाँ पे स्टाफ था आज से 15 साल पहले, वहाँ पे मैजिक का स्टाफ बोर्ड लगाया जाए, वहाँ के चालान नहीं आ जाए। जैसे नाका है, इंदिरा नगर है, जैसे यहाँ के चालान आ रहे हैं। हम लोग परेशान है और अब गाड़ी पकड़ लेते हैं, 20 चालान 40 चालान, कहाँ से पैसा लाएगा आम इंसान, ये कहना हमारा। जन सुनवाई में मंगलवार को कई आवेदक शिकायत लेकर पहुंचे। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं के आवेदन पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। दरअसल प्रशासनिक संकुल भवन में हुई जन सुनवाई में मंगलवार सुबह एक के बाद एक कई आवेदक समस्याएं लेकर पहुंचे। उन्होंने एसडीएम कल्याणी पांडे, संजीव साहू और अपर कलेक्टर गरिमा रावत को अपनी समस्याएं बताई। दोपहर करीब 12:15 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और अपर कलेक्टर मृणाल मीणा भी जन सुनवाई में पहुंचे और आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभाग को कार्रवाई कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। रविवार को हरसिद्धि पाल के पास नाले की ओवरफ्लो होने के चलते सीवर का पानी शिप्रा नदी में मिला था। इस पर एक्शन लेते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने स्मार्ट सिटी के कार्यपालन यंत्री मनीष जैन को बर्खास्त करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियों को वेद करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम का आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय में भी प्रसारण किया गया। साथ ही रहवासियों को कॉलोनी के अवैध से वेद होने के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मंगलवार को यूपीएससी के रिजल्ट में उज्जैन की रोचिका गर्ग को ऑल इंडिया में 174 रैंक हासिल हुई है। अपने तीसरे अटेम्प्ट के बाद अब वे प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बन गई हैं और जल्द वे इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में ज्वाइन करेंगी। रोचिका अरिहंत नगर में रहने वाले राजेश गर्ग और सुनीता गर्ग की बेटी है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।